हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, थर्ड तक कर लिए थे, मैट्रिक्स तक। आज हम लोग डिटरमिनेंट का करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला इस चैप्टर का डिटरमिनेंट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कहता है इफ डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान निकालना। सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। तो x टू 18x ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या है 6 2 और 18 6। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ से। तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 36, 18 टू जा 36। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36। और ये जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6। क्या आ गया, प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। कहता दी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज व्हाट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं डिटरमिनेंट x प्लस 1 ये जगह x माइनस 1 और x। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ये है ही, इसको करिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्क्वायर में तोड़िएगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरह से इस ब्रैकेट को जब ओपन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। और ये 1 देख लीजिए, आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो 1 आया है वैल्यू, वह कहाँ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इतना, यानी इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है डिटरमिनेंट का। तो आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। 3 2 3 2 2 2 और 3 3 3 ये डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट को जब ध्यान से देखिएगा तो C1 एंड C1 एंड C2 क्या है, सेम एलिमेंट है। देखिए C1 और C2 में, और हम लोग जानते हैं कि यदि दो रो या कॉलम का एलिमेंट सेम होता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यदि आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो पढ़े हैं आपने गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी नंबर 3 से आप अप्लाई कर सकते हैं कि दो रो या दो कॉलम का यदि सेम एलिमेंट हो, दो कॉलम या दो रो में, तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या होगा। तो ऐसा करते हैं सोल्यूशन, हम मान लेते हैं बी बराबर के ए, ऐसा मान लिए। और क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। और कितने ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3/3 ऑर्डर है ये। 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए ऑफ डिटरमिनेंट के, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिए क्योंकि बी बराबर इतना माने हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 ऑर्डर का है, इसलिए क्या होगा, तो 3 ऑर्डर का है तो k टू द पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, k टू द पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए।
तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3 का क्या आया था कि पहले देख लीजिए कि ये क्या था, डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट में आप लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 में कि दो कॉलम या दो रो का यदि एलिमेंट सेम होता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 2 का वैल्यू क्या हो गया, सेम है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हटा देते हैं। अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि क्या है, ध्यान से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, पर कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है, लेट ए बी द सिंगुलर मैट्रिक्स। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फाइव नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा कि क्या है, पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो वी हैव, हम लोग के पास है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हम लोग क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला से जानते हैं। अब इसका क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसका क्या करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट लगाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई है ये। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया हमारे पास, मतलब डिटरमिनेंट लगाए। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे आई है, ये हमारे पास आई है और ये वैल्यू आ गया, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा, इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, और ये किसके बराबर है, डिटरमिनेंट यहाँ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू 1, तो ये यही रह जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, और एक क्या हो जाएगा, पावर यहाँ से घट जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, और ये ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, और आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, यानी आई जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, इफ ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, ध्यान से सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट लगा देते हैं दोनों तरफ, इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और इसको जब आप तोड़ देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले से ये डिटरमिनेंट है, ये पहले से ये होता है, अब डिटरमिनेंट लगाए तो क्या हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू आया हमारे पास, और के हमने मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, ए बराबर के बी, हमने क्या किया, ऐसा मान लेते हैं। इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है आप लोग जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है, के टू द पावर एन और बी, इस तरह से ये होता है वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट के केस में जब हम लोग डिटरमिनेंट इसमें लगाते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पूछ क्या रहा था आपसे, आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसी का वैल्यू है। ये तो हमने इसे समझाया आपको कि इस तरह का टूटता है ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह से इसका आंसर हो गया। यहाँ पे पावर एन होता है के का, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस तरह से ये पावर 2 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, हटा देते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के इज, देन द वैल्यू ऑफ के इज। सॉल्यूशन देख लीजिए। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं we must have given points are collinear, given points are collinear then डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और डिटरमिनेंट का मान आप लोग जानते हैं, लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा इस फार्मूला से। अब मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 - 2 के 2 8 8 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से तोड़ लीजिए, तो 1 से जैसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8k -16 -3 से तोड़ेंगे ये हो जाएगा 8 -2 8 माइनस कितना हो गया 2 और -2 से तोड़ लीजिए इसको और -2 से तोड़ लीजिए। आप लोग तोड़ने जानते ही हैं, हम लोग क्या करते हैं तोड़ने जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, इससे तोड़िएगा तो 8 और -k इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सॉल्व करने जानते हैं सभी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k -16 और -24 + 6 ये हो जाएगा -16 और +2k इक्वल टू 0। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 8k + 2k, यहाँ पे हो जाएगा 10k और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 56 प्लस ये हो जाएगा -56 प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 10k -50 इक्वल टू 0। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 10k इक्वल टू हो जाएगा 50, इसीलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/10 और k का मान इस तरह से कितना आ गया 5, k का मान 5 आ गया। और k का मान ऑप्शन नंबर कितना में है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे सी नंबर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है, इफ द डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालने का रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है और डिटरमिनेंट आप लोग सॉल्व करने जानते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत ही हल्का लगेगा आप लोग को। इसको हटाते हैं, इसका k का मान क्या हो गया 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग सॉल्व करने जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं।
क्या कह रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, ये है डिटरमिनेंट 3x और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 2 और 4 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 8। ये क्या होगा 3 3 को कैंसिल ही कर लीजिए यहाँ से, ये हट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 8। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस माइनस 2 रूट 2। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, प्लस माइनस 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा आपके पास। इस तरह से देख रहे हैं डिटरमिनेंट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बात पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट से आपको क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वर्टिसेस ऑफ ए गिवन ट्रायंगल एबीसी आर एबीसी। एक ट्रायंगल है, यहाँ देख लीजिए इस तरह से एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है -2 4। नेक्स्ट वर्टिसेस क्या है 2 -6 और ये क्या है तो 5 4। कहता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं हाफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस तरह से हम लोग जानते हैं फार्मूला। 1/2 वैल्यू रख लीजिए 1 1 1 और ये क्या हो जाएगा तो -2 4, ये क्या हो जाएगा 2 -6 और 5 4। इस डिटरमिनेंट को तोड़ लीजिए तो 1/2 ये हो जाएगा 1 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 30। इसको जब तोड़ेंगे तो +2 यहाँ से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 6। इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा +4 और ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। कुल मिला के जब ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एरिया ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना तो 1/2 × 70, 1/2 × 70 यानी 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट हो गया। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है आप देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्टेल का एरिया निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ओमेगा इफ ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़े हैं ओमेगा के बारे में। तो कहता है कि इस तरह का डिटरमिनेंट दिया हुआ इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में आइए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए इस डिटरमिनेंट का क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है डिटरमिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर क्या होगा ये मान निकालना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं कि R1 के लिए अप्लाई करते हैं R1 + R2 + R3। तो जान रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या होगा R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ ओमेगा है, ओमेगा रहने दीजिए, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ 1 है और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। अब बच क्या गया देख लीजिए, तो ये 1 1 1 यहाँ बच गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और इसको तोड़ लेंगे तो देखिए जो भी आएगा, तो ये तो जानते हैं हम लोग कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये कहता है ये कॉम्प्लेक्स यूनिटी है और तीनों का सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा कॉम्प्लेक्स करने के बाद ये तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास,
इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी यानी 0, यानी इसका भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो 1 0 होता है, ये 0 होता है, और 0 से किसी भी वैल्यू को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन आपके पास 0 ही आंसर आएगा। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लिए होंगे, हटा देते हैं हम इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ओमेगा वाला क्वेश्चन अभी आप लोग देखे थे कि ओमेगा का आंसर क्या होता है, वह देखिए आपने। अब नेक्स्ट देख लीजिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है हमेशा, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये AP में है, आर इन AP, ये AP में है, तो मतलब आप जान रहे हैं कि B - A, इसको यदि तोड़ना चाहते हैं तो हम बताते हैं B - A बराबर क्या हो जाएगा, C - B, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, A + C। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ABC AP में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। x + 2 x + A, ये क्या है, x + 2 x + 3 x + B, और ये है x + 3 x + 4 और x + C। इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, R1 में चेंजिंग करते हैं, R1 + R2 + R3 के रिस्पेक्ट में हम इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए जब सबको ऐड करके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6, 3x + 6। इसमें जो ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। इसमें भी जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, तो a + b + c, ये आ जाएगा यहाँ पे। और नीचे क्या हो जाएगा, तो जो होगा उसको लिख लीजिए, x + 3, यहाँ पे है x + b, और यहाँ पे है x + 3 x + 4 और x + c, ये आ गया। और अभी देखिए हमने निकाल कर रखे हैं कि a + c मिलकर के क्या होगा, 2b। एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x + 2, यहाँ भी 3 कॉमन लिए तो x + 3, यहाँ क्या करेंगे तो 3x, और ये देखिए a + c का मान जब 2b रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3b, यानी 3 यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, तो 3 हम निकाल देते हैं, क्योंकि a + c का मान क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3b लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस में कर देते हैं कि 2b = a + c होता है, क्योंकि ABC आर इन AP है। इस केसेस में तो यहाँ भी आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, x + b। और नीचे आइए तो यहाँ पे x + 2 है, यहाँ भी x + 3 है, यहाँ पे x + b है, x + 3 x + 4 और x + c है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ इंप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम मान ही निकाल रहे हैं इसका, तो यहाँ = ही दीजिए, और 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 x + 3 x + b, और यहाँ हो जाएगा x + 2 x + 3 x + b, और ये हो जाएगा x + 3 x + 4 और x + c। यहाँ देखिए रो R1 और R2 को जब ध्यान से देखिएगा, R1 और R2 को जब ध्यान से देखिएगा तो सेम एलिमेंट है, और अभी तुरंत बताए थे कि 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट यदि क्या हो, टोटल सेम हो, तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 से क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 से 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 कुल मिला के 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में है 0, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2018 नहीं 2018 में पूछा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये काफी पूछा हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बेस यही छिपा हुआ कि ABC आर इन AP, तो ये कंडीशन को हम लोग को जानना है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको हम हटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, आप लोग समझ गए। ये भी डिटरमिनेंट का मान निकालने का आ रहा, क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट का मान निकालने का आ रहा, ध्यान दीजिएगा। तो ये है cos 70 डिग्री, ये है sin 20 डिग्री, यहाँ भी है sin 70 डिग्री, और यहाँ पे क्या है cos 20 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे आप
तो ये हो जाएगा cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री इंटू cos sin 20 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा sin 20 डिग्री। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B क्या होता है, क्या हो जाता है, तो यहाँ पे होता है cos A प्लस B। ऐसे फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B और माइनस sin A इंटू sin B। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, इस फॉर्मूला को जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री और कुल मिला के cos 90 डिग्री और cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन आपके पास बी आया और आंसर 0 ही आया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 0 आया। एमसीक्यू था आप लोगों का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया हमने उसका करवाए हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया डिटरमिनेंट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे एमसीक्यू करेंगे डिफरेंशिएशन का, यानी अवकलज का जो डिफरेंशिएशन है चैप्टर, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह, जिससे कि काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू। तो आज के क्लास यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।